अब चालू ये वो बांध रहेगी ना, पहले डायरेक्ट ना चले, पहले अलग है। एक पासा है, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने के प्रयत्न, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो। यानी कि डाइस है, उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो सम संख्या लेनी है, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हो डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है, उछाल रहे हैं, उछालने के बाद पर कोई भी संख्या आ सकती है। तो हमने आपको प्रायिकता का एक फॉर्मूला बनाया था कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो अब इस पासे को सबसे पहले क्या करेंगे, जो घटना हो रही है उसमें हम कुल परिणाम निकालेंगे। तो इसमें कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम। एक पासा है, अब पासे को जब उछालते हैं हम जानते हैं कि पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम कितने हुए, इनको काउंट करना है, ऐड नहीं करना, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, पीछे से कर लो, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। तो उसके कुल परिणाम हो गए 6। अनुकूल परिणाम क्या हो गए, आपको बताया था बेस में, क्लियर कर दिया है। अनुकूल होता है हमारे चाहे गए परिणाम जो होता है। अब वो चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है सम संख्या आना। सम संख्या क्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड किया जा सके, जिसमें 2 का भाग जा सके, वो सम संख्या है। तो यहाँ पर जो सम संख्या वो है 2 4 और 6। तो सम संख्या यहाँ पर है 2 4 6। काउंट करो कितनी हुई, 1 2 3। तो सम संख्या यहाँ पर हुई 3। तो प्रायिकता बराबर क्या हुआ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल क्या है यहाँ पर 3, कुल क्या है 6, कैंसिल आउट करेंगे 1/2। ये हमारा आंसर होगा। आपने आंसर देखा 1/2 आया है, तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो हमेशा आंसर 1 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, एक बार इसको नोट कर लें। क्वेश्चन सेकंड, अब हम ले लेते हैं सिक्के के ऊपर, कॉइन के ऊपर। तो अब की बार क्या करेंगे, सिक्के को उछाला जाएगा। सिक्का क्या होता है देखो, अब सिक्के में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सिक्के में क्वेश्चन बनेगा कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। तो 2 सिक्के को एक बार उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, दोनों में एक ही कंडीशन लगेगी। हम अभी करने वाले, तो अच्छे से समझ लेना। तो अभी हम सिक्के के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सिक्के में होता क्या क्या है, सिक्के में आप जानते हो 2 ही चीज होती है, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, और किसी किसी को पता भी होता है कि पट और चिट होता है। अब कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि हेड को चिट बोले या टेल को चिट बोले, तो इसमें कंफ्यूज होता है। तो आपको इसको पकड़ने के लिए क्या करना है, देखो ये टी पे खत्म हो रहा है, टे पे खत्म हो रहा है। अब टे को इंग्लिश में टी से लिखते हैं, तो पट को बोलेंगे हम टेल, पट को बोलेंगे टेल, और बचा हुआ चिट है, तो चित्र को हम बोलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्के में आप जानते हो कि हेड और टेल होता है, तो आप आराम से बता सकते हो इसमें कि कुल परिणाम क्या होंगे। बट तो 2 ही कंडीशन है, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसमें जो कुल परिणाम हुए वो होंगे 2। तो कुल परिणाम यहाँ पर हो गए 2। कौन कौन से, या तो हेड या टेल। अनुकूल कौन से होंगे, अनुकूल यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता, पट का मतलब टेल। तो आप इसमें काउंट करो टेल कितनी बार आ रहा है, टेल इसमें एक ही बार आ रहा है। तो प्रायिकता क्या बनी, आपको फॉर्मूला बताया था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल यहाँ पर है 1 और कुल है यहाँ पर 2, ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं,
तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो एक सिक्के में पट आने की प्रायिकता हो गई 1/2। अब थर्ड क्वेश्चन इसका जो है वो क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देता हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसका आंसर स्वयं निकालना खुद। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, नोट करना। एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? खुद करना इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर बता देते हैं 1/2 ही आएगा, तो अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सिक्के को दो बार उछाल दें, एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि अब की बार एक सिक्के को, एक कॉइन को दो बार 2 टाइम्स थ्रो किया गया तो टेल लाना है आपकी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा? सॉल्यूशन देखो। अब हमें यहां पर निकालना है कुल परिणाम। क्या होगा कुल परिणाम? एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? एक ही सिक्का है, उसको उछाल रहे हैं हम दो बार, तो इसमें क्या होगा? देखो, एक सिक्के को अगर दो बार उछाला तो हो सकता है कि उस एक सिक्के को पहली बार अगर उछाला तो हेड आ जाए, दूसरी बार उछाले तो भी हेड आ जाए। दूसरी कंडीशन, पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन, पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल आ जाए। चौथी कंडीशन, पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड आ जाए। इसके अलावा कुछ नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो आप बता दीजिए, अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आप देख रहे हो कि एक सिक्के को अगर दो बार उछाला जाए तो कुल परिणाम यहाँ पर 4 होते हैं। एक तरीका और बताते हैं आपको। अच्छा, सिक्का जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, या तो हेड या टेल। तो जिस भी चीज को आप उछाल रहे हो, जितनी बार उछाल रहे हो, जितनी बार उछाल रहे हो, उसको पावर के रूप में लिख देना। सिक्के में दो चीज होती हैं, तो दो के ऊपर दो पावर आ गई तो आंसर आएगा आपका 4, यानी कि कुल परिणाम 4 होगी। अगर पासे की बात करें तो पासे में होती है 6 संख्याएं। अगर पासे को आपसे एक बार उछालने की बात करें तो कुल परिणाम 6। अगर पासे को आपसे दो बार उछालने की बात करें तो कुल परिणाम 36। अगर पासे को 3 बार उछालने की बात करें तो 6 की पावर 3, कुल परिणाम 216। तो जो भी चीज है उसके ऊपर पावर लगा दें, उससे आपका कुल परिणाम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हमने यहाँ पर निकाला कुल परिणाम। एक सिक्के को अगर दो बार उछाले तो कुल परिणाम आते हैं हमारे पास 4। ये पूरा एक ही माना जाएगा, 1 2 3 4, तो कुल परिणाम यहाँ पर 4 हो गए। अब अनुकूल परिणाम क्या हुआ? अनुकूल परिणाम, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है दोनों बार क्या आना चाहिए? पट आना चाहिए, यानी कि दोनों बार टीटी होना चाहिए। ये रहा टीटी, तो दोनों बार टीटी है। कितनी बार आ रहा है? एक ही बार कंडीशन है, और तो नहीं है कहीं भी, तो एक बार है। तो प्रायिकता क्या बनी हमारी? प्रायिकता हमारी बनी अनुकूल। अनुकूल कितना है भाई? 1, और कुल टोटल, यानी टोटल कितना है? 4। तो आंसर आया 1/4। इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आने की प्रायिकता, तो पहली बार हेड और दूसरी बार टेल कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है, कंडीशन एक ही है, तो भी आंसर क्या आएगा? 1/4। अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में दोनों बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों बार हेड कहां आ रहा है? ये कंडीशन, तो भी 1/4। अच्छा, अब एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि अधिक से अधिक की कंडीशन बनती है और एक कंडीशन बनती है कम से कम। तो इस क्वेश्चन को अपन अलग से करेंगे, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो अधिक से अधिक, देखो दो कंडीशन बनेगी, एक तो अधिक से अधिक और एक कम से कम। अधिक से अधिक, दूसरा कम से कम।
ये दो कंडीशन यहाँ पर बनती है, एक तो बनती है अधिक से अधिक और कम से कम। यहाँ हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करें अधिक से अधिक का। कम से कम वाला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्राइस। अब की बार मैंने चित्त का ले लिया क्वेश्चन, पट का नहीं लिया, वरना आप बोलोगे सर आप तो पट्टी पट से क्वेश्चन लिए जा रहे हो, तो चित्त का कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, सेम कंडीशन है, बस नाम का फर्क है। अब कुल परिणाम हमारा सेट करना है, 2 बार हम सिक्के को चाल रहे हैं, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल। अच्छा, इन कंडीशनों को हम आगे पीछे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कुल परिणाम हुए 4। अब अनुकूल सेट करना, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है अधिक से अधिक एक चित्त आना चाहिए, अधिक से अधिक एक चित्त आना चाहिए। अधिक से अधिक की बात कर ली उसने, अधिक से अधिक कितना, एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त, यानी उसने कंडीशन को फिक्स कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा एक ही चित्त आना चाहिए, एक से ज्यादा वाला चित्त नहीं आना चाहिए। तो एक से ज्यादा वाला चित्त नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा चित्त इसी में है, तो बाकी के 3 तो आने चाहिए, यानी कि कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हुए हमारे 3। कौन कौन सा, टेल टेल, हेड टेल और टेल। दूसरे तरीके से समझें, जैसे आपके घर में खाना बना दिया मम्मी ने और आपसे कहे कि बेटा आपके घर में आपकी थाली में 4 रोटी है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा एक खानी है, ज्यादा से ज्यादा एक ही खानी है। तो अब क्या हुआ, आपके मन में ये बैठेगा कि मम्मी ने कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा हमें एक ही रोटी खानी है, इसका मतलब हम एक खा सकते हैं और हमारी मर्जी है ना भी खाएं। क्या मतलब हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक खा सकते हैं और हमारी मर्जी है ना भी खाएं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों के मन में क्वेश्चन आया कि बात तो हो रही है चित्त की, तो ये टेल क्यों ले लिया, यानी कि बात तो हो रही है हेड की, तो ये टेल क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि अगर आपकी मम्मी कहे कि ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खानी है, तो आपके मन में आएगा सवाल कि हमारी मर्जी है हम ना भी खाएं। तो क्वेश्चन में था कि ज्यादा से ज्यादा एक ही चिट आनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक चिट ये रही, एक चिट ये रही। अब हमारी मर्जी की चिट ना भी आए, तो इस कंडीशन में नहीं आ रही चिट, तो हमें ये लेना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो अनुकूल परिणाम हुए इसमें 3, तो प्रायिकता यहाँ पर बनेगी अब 3/4। आंसर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज इतना काफी है, धन्यवाद।